अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज आज उन्नाव के दौरे पर रहे। साक्षी महाराज ने जिला अस्पताल में विश्व रक्त दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में शिरकत किया। इस दौरान उन्होंने कानपुर में हुई हिंसा को लेकर एक बयान दिया कि उन्नाव से ही अलगाववादियों का कनेक्शन है। साक्षी महाराज ने कहा कि मैं पहले भी कहता रहा हूं कि अलगाववादी ताकतें उन्नाव में भी रहती हैं, सफीपुर में भी रहती हैं। मुझे भी सफीपुर से अलगाववादियों ने जान से मारने और बम से उड़ाने की धमकी दी थी। मैं पहले भी कहता रहा हूं कि अलगाववादी ताकतें उन्नाव में भी रहती हैं, बाहर की भी आती हैं, सफीपुर में रहती हैं। मुझे भी सफीपुर से ही अलगाववादी ने जान से मारने की, बम से उड़ाने की धमकी दी थी। उन्होंने कहा कि बड़ा आश्चर्य का विषय है कि जिस दिन प्रधानमंत्री कानपुर देहात में रहते हैं, राष्ट्रपति रहते हैं, राज्यपाल रहती हैं, पूरी सरकार रहती है और सारा फोर्स कानपुर देहात ग्रामीण में होता है, तो योजनाबद्ध तरीके से कानपुर को आग में झोंकने का प्रयास किया गया। मैं धन्यवाद करूंगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, यूपी पुलिस का कि उन्होंने तत्काल कार्रवाई करके स्थिति को संभाल लिया, नहीं तो कानपुर की स्थिति भयावह होती और समूचा विश्व हमारे ऊपर हंसता। फिर योगी के लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई दी जाती। बड़ा आश्चर्य का विषय है कि जिस दिन प्रधानमंत्री कानपुर देहात में रहते हैं, माननीय राष्ट्रपति जी रहते हैं, माननीय राज्यपाल जी रहती हैं, पूरी सरकार रहती है, माननीय मुख्यमंत्री जी रहते हैं और सारा फोर्स कानपुर देहात में ग्रामीण में होता है, तो योजनाबद्ध तरीके से कानपुर को आग में झोंकने का जो प्रयास किया गया, मैं धन्यवाद करूंगा अपने योगी आदित्यनाथ जी का और उनकी पुलिस का कि तत्काल कार्रवाई करके उन्होंने स्थिति को संभाल लिया। और नहीं तो कानपुर की स्थिति भयावह होती, समूचा विश्व हमारे ऊपर हंसता और फिर योगी जी के लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई दी जाती। आज योगी जी का बुलडोजर चल रहा है तो लोगों को परेशानी हो रही है। अगर पत्थर फेंके जाएंगे तो बुलडोजर जरूर चलेगा। साक्षी महाराज ने अपने बयान में आगे कहा कि और आज योगी जी का बुलडोजर चल रहा है तो लोगों को परेशानी हो रही है, अगर पत्थर फेंकेंगे तो बुलडोजर जरूर चलेगा। असल में प्रधानमंत्री मोदी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास महामंत्र के आधार पर इस नए भारत की संरचना हो रही है और यह भारत विकास के रास्ते, राष्ट्रवाद के रास्ते पर चल रहा है। इन 8 सालों में पीएम मोदी ने इतना विकास किया कि जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके पैरों के नीचे से धरती खिसक गई है। कहीं वह टिक नहीं पा रहे हैं। सारे दल मिलकर लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं सुन पाए तो यह सबको रास नहीं आ रहा। उत्तर प्रदेश में अगर शुक्रवार को पत्थर चलेगा तो शनिवार को बुलडोजर जरूर चलेगा। असल में मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये महामंत्र के आधार पर एक नए भारत की संरचना हुई है और ये भारत विकासवाद के रास्ते पर, राष्ट्रवाद के रास्ते पर चल पड़ा है। इन 8 सालों में मोदी ने इतना विकास किया है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं उन राजनीतिक दलों के पैरों के नीचे की मिट्टी खसक गई, कहीं टिक नहीं पा रहे। सारे दल मिलकर के लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं चुन पाए, तो ये सबको रास नहीं आ रहा। तो मोदी जी के महामंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और ये नया भारत, तो कुछ लोग इसमें विष घोलना चाहते हैं, अस्थिरता फैलाना चाहते हैं। उसी का परिणाम है कि सुनियोजित तरीके से देश में जगह जगह पत्थरबाजी, और हमारे यहाँ तो बाबा योगी आदित्यनाथ हैं उत्तर प्रदेश में, अगर शुक्रवार को पत्थर चलेगा तो शनिवार को बुलडोजर जरूर चलेगा।